नमस्कार, हेलो मनी 9 मेरा सवाल है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और मार्केट्स में आप देखिए आज छठा दिन है जब लगातार बाजार में एक तरफा गिरावट देखने को मिल रही है। चौतरफा गिरावट का माहौल आज मार्केट्स में देखने को मिल रहा है और गिरावट भी कोई छोटी मोटी नहीं है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो फिलहाल भी करीब 250 अंकों के आसपास की कमजोरी आपको नजर आएगी। आज दिन के दौरान हमने 18,850 का जो लेवल है उसको भी दिन के दौरान तोड़ दिया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोअर लेवल से अब थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का लेवल जो है वो 18,881 का है, यानी कि लोअर लेवल से करीब करीब 32 अंकों के आसपास की रिकवरी देखने को मिल रही है। पर गिरावट हो क्यों रही है? आखिर 6 दिन से मार्केट एक तरफा क्यों नीचे की ओर जाता हुआ दिख रहा है? दरअसल विदेशी संकेत खराब है। यूएस में एक बार फिर से जो बॉन्ड यील्ड है 10 साल की बॉन्ड यील्ड वो 5% के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। डर यही है, आशंका यही है कि 1 दिसंबर को जो फेड की पॉलिसी बैठक होगी उसमें एक बार फिर से ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। उसी का जो इंपैक्ट है वो एफपीआईज यानी कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उनकी बिकवाली के रूप में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। 2 महीने हो चुके हैं जब विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से भारतीय बाजारों में लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। कल भी अगर आप देखेंगे कैश मार्केट में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिकवाली का आंकड़ा विदेशियों की ओर से देखने को मिला है। तो उसी का जो इंपैक्ट है वो कहीं ना कहीं मार्केट्स में सेंटीमेंट खराब के तौर पे साफ तौर पे नजर आता हुआ दिख रहा है। अब करना क्या है? क्या ये जो लो लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है उस पर बेट करना है, या फिर बाजार का सेंटीमेंट खराब है, यहां से गिरावट और गहराती हुई नजर आ सकती है, इसमें बिकवाली ही करनी है? बहुत सारे सवाल हैं, हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट संतोष कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। संतोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मनी 9 पर। थैंक यू संदीप जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सर। इससे पहले कि मैं ये पूछूं कि बाजार में अब करना क्या है, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा सर। बधाई इस चीज़ के लिए कि आप लगातार एकमात्र ऐसे शख्स रहे हैं सर जिनसे हमारी बातचीत होती है 80-90 पूरे से हुआ, या एक्सप्लेनर्स जो हम करते हैं हमारे ऐप के लिए, उसमें लगातार जब भी आपसे बातचीत होती थी आपने मेंटेन किया है इस चीज़ को कि बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है, बाजार में कंफर्टेबल नहीं हूँ, ऊपरी स्तरों से प्रेशर देखने को मिल सकता है, और हूबहू वैसा ही देखने को मिला भी है। 6 दिन से लगातार एक तरफा मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। पहले तो आपको सर बहुत बहुत बधाई। और अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अब जो गिरावट है और कितनी गिरा सकती है, क्योंकि 200 डीएमए के आसपास हम निफ्टी तक पहुंच गए हैं। अब यहां से और कितनी गिरावट हो सकती है और करना क्या है? तो संदीप जी, सबसे पहली चीज की जो 2 कल्मिनेशन था जिसके कारण कि मैं बेरिश था मार्केट में, वो अगर आप देखें निफ्टी के डेली चार्ट पर तो पहली चीज जो दिखती थी वो कि निफ्टी में डेली चार्ट्स पर हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन जैसी स्थिति बन रही थी, और जब फॉर्मेशन ऑन वर्ज ऑफ कंप्लीशन था तब से हम लगातार लास्ट के 2-3 शो में ये इस चीज को मेंटेन करते आ रहे हैं कि मार्केट शायद यहाँ से गिर सकता है, एक प्रेशर देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज, अगर मंथली चार्ट पर भी आप देखोगे तो हम राइजिंग वेज फॉर्मेशन जो कि मतलब सबसे ज्यादा बेयरिश फॉर्मेशन होता है उसके भी संकेत मिल रहे थे। और मार्केट एज पर इलियट वेव थ्योरी अगर आप देखेंगे कि 2001 के बाद जो हमने तेजी देखी है उसके कहीं ना कहीं टर्मिनल पॉइंट के आसपास दिख रहा था मार्केट, जो कि काफी यूफोरिक भी था मार्केट में। अगर आप देखें मिड एंड स्मॉल कैप में काफी ज्यादा यूफोरिया थी, बहुत सारे स्टॉक चल रहे थे जो कि इस चीज को दर्शाते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं टर्मिनल पॉइंट के आसपास है। पिन पॉइंट करना कि यही हाई होगा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ इस बात के जरूर संकेत मिल रहे थे। फंडामेंटली जैसे आपने राइट कहा कि जो यूएस में बॉन्ड यील्ड है वो काफी तेज जो है बढ़ रहे हैं 5% के ऊपर। अगर 10 पर जो है 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड देखें हो गया था, अभी भी तकरीबन जो है 2007 के बाद के हाई स्तर पे है। और उसके बाद जो इसराइल के साथ जो वॉर जैसी स्थिति अभी हमास और इसराइल के बीच है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को और ऊपरी स्तरों पर रख सकता है। तेल के दाम बढ़े रह सकते हैं, और सोने में हमने काफी ज्यादा जो है बढ़त देखने को मिली है। तो ये तमाम चीजें, ये जो एसेट क्लासेस हैं वो कहीं ना कहीं से संकेत दे रहे थे कि शायद टर्मिनल पॉइंट आसपास है। अब खरीदना चाहिए कि नहीं, एक बड़ा क्वेश्चन है। जिस तरह से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी मंदी हो सकती है शायद आने वाले दिनों में, तो खरीदना तो मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज अवॉइड करें। अगर आप ट्रेडर हैं तो ही केवल बाउंस बैक की उम्मीद करें, और अगर आप निवेशक हैं लंबी अवधि के और आपकी स्टक लॉन्ग पोजीशन है, मुझे लगता है कि कोई भी सब्सटेंशियल बाउंस अगर यहाँ से होता है
तो वहां पर एक बार निकलें, केवल इतना समझें कि शायद जो है आपको एक बार पैसा नहीं कमाएंगे, यू विल फॉरगोन द अपॉर्चुनिटी वंस फॉर ए वाइल, कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जिस जो चीजें दिख रही हैं उसमें सब्सटैंशियल करेक्शन होने की और भी उम्मीद है। डेली चार्ट जो बना हुआ है हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, उसका जो मिनिमम टारगेट, जो अचीवेबल टारगेट है वो 18,400 के आसपास आता है, और वहीं पर मंथली जो वेज है, जो राइजिंग वेज है, उसकी लाइन भी वहीं आती है। तो वो अगर टूटता है तो एक एक बड़ा फॉर्मेशन जो कि 2001 के बाद चल रही थी रैली, वो टर्मिनेट होने के संकेत होंगे, और उस केस में बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे लगता है कि दिस टाइम वन शुड अवॉइड कैचिंग द फॉलिंग नाइफ। ठीक है, तो फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना है, ये फिलहाल के लिए राय है सर। 18,880 का लेवल है निफ्टी पे और आप कह रहे हैं 18,400 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि करीब करीब 500 अंक और यहाँ से निफ्टी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये कह रहे हैं तो कब तक ये होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन में ना हो, यहाँ से बाउंस हम देख लें 200-300 पॉइंट निफ्टी, क्योंकि आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी के बाद जनरली हम देखते हैं कि मार्केट में बाउंस आता है। बाउंस आएगा, थोड़ा बाउंस आए तो मुझे लगता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप ट्रेडर हैं तो शॉर्ट इनिशिएट करें कि जब बाउंस पे कमजोरी दिखाए मार्केट तो आपको फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड चालू हो जाएगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रोपेंसिटी ऑफ फॉल है, बहुत जल्दी आने चाहिए नेक्स्ट एक्सपायरी में। कहीं ना कहीं 10-15 दिन के अंदर ये लेवल शायद दिखें, क्योंकि जो स्टीप फॉल है उससे यही लगता है कि शायद हो। लेकिन बाउंस बैक भी उम्मीद मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म पीरियड में देखा जाए तो काफी ओवरसोल्ड मार्केट दिख रहा है, और एक बाउंस की उम्मीद होगी। लेकिन बाउंस मुझे लगता है कि लंबे अवधि में थोड़ी एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आपकी जो पोजीशन स्टक लॉन्ग है, वो उसको आप जो है मतलब खाली करें। और संदीप जी, मैं एक डिस्क्लोजर के रूप में कहना चाहूंगा कि मैं पर्सनल पोर्टफोलियो पे तकरीबन 80% हम कैश पे बैठे हुए हैं अभी। ओके, तो बाजार में और भी गिरावट गहरा सकती है। कोई भी बाउंस आए तो आपको अपने जो लॉन्ग पोजीशन है, जो तेज़ी की पोजीशन है, उससे आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से और भी जो गिरावट है गहरा सकती है। 18,400 तक भी निफ्टी जा सकता है। 20,222 का 15 सितंबर को हमने हाई देखा था निफ्टी में, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1200 पॉइंट वो हो गया 19,000 तक, और उसके नीचे 150 पॉइंट आज हमने और आता हुआ देखा। तो करीब करीब 1350 अंकों के आसपास का जो गोता है वो निफ्टी में ऑलरेडी हमने लगता हुआ देखा है। लेकिन उसके बावजूद भी संतोष जी हमें कॉशियस रहने की सलाह दे रहे हैं। आपको कोई भी तेजी की पोजीशन लेने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, बाउंस पे एग्जिट करना है। मैं समय ले रहा हूं क्योंकि मार्केट में आप देखिए ज़्यादातर सवाल इसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं कि अब 6 दिन की गिरावट हो चुकी है, क्या खरीदना शुरू कर दें। इसी चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई भी बाउंस आए तो बेचना है अगर आपके पास कोई पोजीशन पड़ी है, और कोई भी नई पोजीशन बनाने की आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये राय फिलहाल आपके लिए निकल के सामने आ रही है। अब हमारे जो दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। फोन लाइन पे हमारे साथ एक दर्शक हैं, उससे पहले आपको हमारा नंबर आपको बता देते हैं कि कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 9311211874 ये हमारा नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए। आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं, आप अपने सवाल हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप के जरिए आप मैसेज के जरिए भी अपना पूरा सवाल लिख के अपने शेयर का नाम, कितने शेयर आपने खरीदे हैं, कब खरीदे हैं, किस भाव पर खरीदे हैं, अपना नाम साथ में लिखिए और हमें अपने सवाल भेज दीजिए। इनफैक्ट जो पहले कॉलर हैं वो अब हमारे साथ मौजूद भी हैं। हमारे साथ प्रेमचंद जी हैं शिमला से फ़ोन लाइन पर। प्रेमचंद जी, स्वागत है आपका, नमस्कार, बताइए। सर नमस्कार जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं सर? CSC के 1,500 शेयर है सर। ठीक इनका है, सर बाइंग रेट है 74 रुपीज, ओके, और मेरे पास है त्रिवेणी इंजीनियरिंग ठीक सर, है, ये 400 शेयर सर। अच्छा, सर इनका बाइंग प्राइस है 295 रुपीज सर। 295। कब लिए थे आपने ये दोनों ही शेयर? आई थिंक कोई 1 साल हो गए सर। अच्छा, तो आप काफ़ी टाइम से इन्हें होल्ड कर रहे हैं। बताइए क्या जानना जी चाहते हैं सर। आप? सर मैं इनको होल्ड करूं या इनसे सर एग्जिट ले लूं सर? ओके, ये सर मेरे पास हाँ समय तो है सर मेरे पास, मैं इनको होल्ड कर सकता हूँ 1-2 साल जितना मर्जी नहीं जी। ठीक है, तो अगर आपके पास समय है तो प्रेमचंद जी आपके मन में ये सवाल आया ही क्यों? अगर आप 1 साल से होल्ड कर रहे हैं तो फिर आपके मन में ये जो नर्वसनेस है, ये क्या मार्केट में जो गिरावट हो रही है उसको देख कर आई है? जी सर।
ओके तो देखिए सर, वही वाला केस है कि मार्केट में 6 दिन से जो गिरावट हुई है उसके बाद जो लंबी अवधि के लिए जो शेयर होल्ड कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से नर्वस होते हुए नजर आ रहे हैं। तो संतोष सर, आपकी क्या राय होगी? CSE इन्होंने 74 पे खरीदा है, निचले लेवल पे इनकी खरीदारी है, और आप देखिए करेक्शन के बाद भी ये शेयर करीब 84 रुपये के आसपास मौजूद है। आप तो कोलकाता से ही हैं सर, ये कंपनी भी कोलकाता की है, कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के नाम से इसे हम जानते हैं। क्या करना होगा सर? और त्रिवेणी इंजीनियरिंग 400 शेयर इनके पास हैं, 295 रुपये की खरीद का भाव है। अच्छे लेवल्स पे दोनों शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, मुनाफे पे हैं, लेकिन जिस तरह से बाजार में करेक्शन हुआ है उसके बाद अब क्या करना है? देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें। आप ध्यान रखें कि आपने CSE लिया हुआ है, लेकिन CSE में अगर नेट प्रॉफिट ग्रोथ की हम बात कर लें तो लगातार चौथी साल है जबकि कंपनी ने निराश किया है। डेफिनेटली थोड़ा सा अपटिक इस बार TTM बेसिस पे देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल काफी निराश किया है स्टॉक ने। प्रॉफिटेबल है कंपनी, अच्छी है कंपनी, लेकिन स्टॉक मार्केट में हमेशा ग्रोथ को ध्यान रखते हैं कि ग्रोथ आनी चाहिए। और देखा जाए तो इसमें जो है थोड़ा सा ग्रोथ केवल दिखा है। मुझे लगता है कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं कहा कि आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए कि मार्केट में अगर एक बाउंस होता है, डेड कैट बाउंस कभी भी मिलता है। और स्टॉक जो है फंडामेंटली भी देखें बहुत दिनों से सेडेटिव है। प्रॉफिट जो है वो बराबर बने हुए हैं एक ही स्तर पर, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कोई ट्रिगर भी नहीं इस तरह से आ रहा है। मुझे लगता है कि इसमें अगर कोई भी बाउंस होता है तो आपको निकलने की सोचनी चाहिए। ओके, और जहां तक त्रिवेणी इंजीनियरिंग त्रिवेणी सर? इंजीनियरिंग की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये स्टॉक में मैं काफी बुलिश हूँ। इस स्टॉक में आने वाले टाइम पे त्रिवेणी इंजीनियरिंग चल सकता और भी चल सकता है। लेकिन ओवरऑल जब मार्केट पे हम बेयरिश रहते हैं तो इस चीज को होल्ड कर पाना, मतलब अगर डायरेक्शंस नेगेटिव हैं और हम कोई पॉजिटिव चीज होल्ड कर रहे हैं, मतलब ये एक तरह की डायकोटमी होगी कि मैं मार्केट में बेरिश हूँ लेकिन मैं कुछ होल्ड करके रखता हूँ, तो वो गिरावट होगी तो मुझे वो झेलना पड़ेगा। ऑब्वियसली। मुझे लगता है कि अच्छा स्टॉक है। इस पे भी अगर बाउंस पे निकल लें फिर आप निचले स्तरों पर आपको मिले तो आप फिर से एंटर करें, ये एक प्रूडेंट स्ट्रैटेजी होगी। ओके, तो CESE तो पिछले 4 साल से इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं रही, तो इससे तो आपको एग्जिट करना ही है बाउंस पर। प्रेमचंद जी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग ये एक अच्छा शेयर है, लेकिन बाजार में ओवरऑल क्योंकि सेंटीमेंट खराब है, मूड माहौल अच्छा नहीं है, बाजार में गिरावट आ सकती है, तो स्टॉक भी साथ साथ करेक्ट होगा, इसलिए आप कोई भी बाउंस पर बेचें और लोअर लेवल्स पे इसको दोबारा खरीद सकते हैं। ये राय फिलहाल आपके लिए निकल के सामने आ रही है। यूट्यूब पे हमारे एक दर्शक हैं रुद्र कुमार, उन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। जुपिटर वैगन को लेकर उन्होंने अपना सवाल शेयर किया है। 350 शेयर उनके पास हैं, 312 रुपये के भाव पर उन्होंने खरीदे हैं, और अब जो भाव चल रहा है जुपिटर वैगन का वो चल रहा है 275 रुपये का। तो 25 रुपये ये हो गए और 312 रुपये, 12 रुपये ऊपर और हो गए, 37 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है सर। 350 शेयर उनके पास हैं। ये कह रहे हैं कि इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है। देखिए शायद उन्होंने लगता है पीक पे ले लिया, जो चार्ट आप देख पा रहे हैं उसके बाद आप देखिए जो गिरावट हुई है, शायद ये पूरी गिरावट इन्होंने अपने जो होल्डिंग पीरियड है उसमें कहीं ना कहीं इसको बेयर किया है। सर क्या करना चाहिए? 312 की खरीद का भाव है, 275 रुपये पे शेयर है। देखिए, एक गलती तो इन्होंने की है कि जाकर लाइफ हाई के आसपास स्टॉक को खरीदा है। डेफिनेटली जितने भी कह लें कि वॉगन बनाती हुई कंपनियां हैं, उनको काफी अच्छे ऑर्डर बुक हैं, 6100 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। लेकिन आपने कहाँ परचेज किया है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और लाइफ हाई के पास परचेज किया है तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी जब आप हाई पर जाकर खरीदते हो तो काफी कम होती है पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी। और मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा खराब है, मुझे लगता है कि वेट कर लें, बहुत ज्यादा नहीं गिरा इनके लिए हुए भाव से। और आपको शायद है बाउंस में ये अपॉर्चुनिटी मिले कि निकल जाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्ले आउट ऑलरेडी इन प्लेस है। अगर आप देखें निचले स्तरों से, हम लोग लास्ट ईयर जब टीटागढ़ वैगन दे रहे थे तो इसका दाम करीब 60-70 रुपए के था, 400 रुपए तक ये स्टॉक गया और फिर अब इसमें करेक्शन देखने को मिला है। तो काफी लेट इनको रियलाइजेशन हुआ और इसमें एंटर किए हैं। मुझे लगता है कि महंगा शेयर खरीदे हैं, अच्छा शेयर है लेकिन महंगा है, तो पैसा बनाना मुश्किल होगा, तो बाउंस पर निकलने की सलाह होगी। बाउंस पर निकले जुपिटर वैगन में भी, शेयर अच्छा है लेकिन महंगा है, ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। हमारे एक दर्शक हैं गौतम जी, उन्होंने अपना यूट्यूब पे हमारे साथ अपना क्वेश्चन शेयर किया है। गुड आफ्टरनून गौतम जी। अपार इंडस्ट्रीज
सर 3-4 शेयर है जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं। एक तो है अपार इंडस्ट्रीज, दूसरा है साइंट और तीसरा है VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या एवरेजिंग कर सकते हैं। देखिए अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे, वो 6 दिन की गिरावट के बाद नर्वस हुए थे, उन्होंने जो होल्डिंग कर रखी थी अपनी वो जानना चाह रहे थे कि क्या उससे एग्जिट कर जाएं। अब ये दूसरी तरह की कशमकश होती है जब बाजार में गिरावट आती है कि जिन शेयरों में मैंने खरीदारी कर रखी है, जो मेरे पोर्टफोलियो में पहले से हैं, क्या मैं उनको एवरेजिंग भी कर सकता हूँ, क्योंकि 6 दिन की गिरावट में भले ही बाजार जितना करेक्ट हुआ उससे स्टॉक्स उसके कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा करेक्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि शेयर तो अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसीलिए मैंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए थे, जिस भाव पर लिए थे उससे नीचे या जो हाई मैंने देखा वहाँ से काफ़ी नीचे मिल रहे हैं, तो क्या उनको एवरेज कर लूँ। 3 नाम है सर, अपार इंडस्ट्रीज, साइंट और VBL। देखिए तीनों कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं, इन्होंने चुना है, लेकिन एवरेज करना, जैसे कि पहली चीज की एवरेज का एक फंडा आपको रहना चाहिए आपके पास कि एटलीस्ट आपके परचेज प्राइस से 15 से 20% अगर करेक्ट होता है, क्योंकि 10 to 15% मार्केट में जो है वो करेक्शन बहुत जो है प्राय हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर उससे सब्सटेंशियल ज्यादा करेक्शन होता तभी आप ऐड करें तुरंत, चूंकि अभी जस्ट मार्केट फॉल होना चालू हुआ है और कंपनियों के स्टॉक प्राइस गिरे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत लेना है। तीनों कंपनियां मुझे लगता है कि फंडामेंटली काफी अच्छी हैं। अपार इंडस्ट्री भी, वरुण बेवरेजेस भी, दे आर वेल प्लेस्ड और आने वाले टाइम पे ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, सब्सटेंशियल वेट करें। मार्केट जब तक कंप्लीट कोई सिग्नल ना दे कि फिर से बढ़ने वाला है, और जैसा कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना बड़ा करेक्शन शायद हो सकता है जो कि हमने लास्ट के 2 डिकेड्स में नहीं देखे होंगे। क्योंकि पूरी इकोनॉमिक साइकिल जो है वो करेक्ट होने के कगार पे ऐसा लग रहा है, हो सकता है, संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी हैं। तो उसके लिए आपको कैश पे रहना बहुत जरूरी है, न कि आपको जो है बढ़ के जाकर क्या लेना है। लेट वन अपॉर्चुनिटी, उसको फोरगोन करिए। मुझे लगता है कि ये एक प्रूडेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सर जब पहले मार्केट पे बात हो रही थी तो मैंने अपने आप को रोक लिया था ये पूछने के लिए। अब जब आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक साइकिल डाउनटर्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तबका बाजार का ऐसा है जो प्री इलेक्शन रैली की उम्मीद करके चल रहा है, वो ये कह रहे हैं, मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि दिवाली तक हो सकता है कि ये जो डाउनटर्न है, जो गिरावट है, ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहे, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्री इलेक्शन रैली है, जो 5-6 महीने का फेज है, उसके लिए कहीं ना कहीं बाजार अब तैयार होता है वो दिख रहा है। कहीं वो तो खतरे में नहीं पड़ रही, आपको नजर आ रही? संदीप जी, मुझे एक शेर याद आता है कि कहते हैं जीते हैं उम्मीद पर लोग, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे लगता है कि आप उम्मीद जरूर कायम रखनी चाहिए, लेकिन आपको कहीं ये उम्मीद सर महत्वाकांक्षा ना बन जाए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए मैं तब से बात कर रहा हूँ जब मार्केट बहुत हेल्दी कंडीशन में था, लेकिन कुछ अर्ली साइंस दिख रहे थे। लेकिन अभी भी आपको हमेशा ये चीज को ध्यान रखिए कि मैं जो बात कह रहा हूँ उससे न मानिए, आप प्रैक्टिकल देखिए क्या वास्तव में जो मैं कह रहा हूँ वो चीजें हो रही हैं, और अगर वो चीजें फ्रक्टिफाई हो रही हैं तब आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो बी रैशनल, कोई भी बोले, कोई भी एनालिस्ट हो, फंड मैनेजर्स हो, कोई भी हो, आप अगर उस चीजों को होते हुए देखें तभी उस चीज को माने और फिर एक्ट करें। एक्ट विद टैक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कहते हैं कि भाव भगवान से, भाव अभी है, कल को ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है सारी चीजें ठीक हो जाए। लेकिन आपको इवेंट को देखना चाहिए, किस तरह से चीजें हो रही हैं। और मुझे काफी कम उम्मीद है संदीप जी कि ये जो सारी चीजें, जो सारी कवायद है, ये सारी चीजों पर शायद पानी फिर सकता है। सर आपने कहा भाव भगवान से, एक चीज़ और भी है स्टॉक मार्केट में बहुत फेमस है, वो कहते हैं कि रुपी सेव्ड इज रुपी अर्न्ड। अगर आपने 1 रुपये बचाया है वो 1 रुपये कमाने के बराबर है। और शेयर बाजार में तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कैपिटल प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। अगर पास पैसा आपके पास है, पैसा लगाएंगे तभी आपका पैसा बनेगा, तो आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। पैसा टूटे ना, पैसा आपका खोए ना, आपको घाटा ना हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से मतलब इसको बचाने के लिए अपने पैसे को, जिस तरह के शब्द आप सर कह रहे हैं, जो क्वेश्चन आपने रेज़ किया है सर, बहुत कम लोग हैं जो कि इस चीज़ को डिटेक्ट कर पाते हैं। मैं फिर से आपको बधाई दूंगा सर, जिस तरह से आपने इस चीज़ को रेज़ किया है, जो अलार्म रेज़ किया है कि बाजार में गिरावट आ सकती है। मुझे एक बड़ी गिरावट दिख रही है, और इतना करेक्शन होने के बाद भी आप जिस तरह से क्वेश्चन दे रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि बाजार में गिरावट आएगी, ऊपरी स्तरों पे आपको बिकवाली करने हैं। हैट्स ऑफ टू यू सर, बिल्कुल क्वेश्चन होना चाहिए जिस तरह का मूड माहौल है। कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर भी रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, जेपी पावर सर, अगर आप ट्रैक करते हो, हमारे एक दर्शक हैं सागर नाम के, उनके पास 2000 शेयर हैं, 9 रुपये 80 पैसे उनकी खरीद का भाव है। पिछले महीने ही उन्होंने खरीदे हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या इसे 1 महीने के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। दिक्कत की बात यह है सर, ये जो बाजार में करेक्शन हुआ है उसमें इनको 1 रुपये के आसपास का लॉस होता हुआ दिख रहा है, और अच्छी खासी क्वांटिटी है इनके पास 2000 की। 9 रुपये 80 पैसे पे इन्होंने खरीदा है और शेयर
कारोबार कर रहा है 8 रुपये 70 पैसे पे। क्या करना चाहिए सर? देखिए, पहली चीज, जब कोई भी करेक्शन हो रहा हो तो कमजोर कड़ी के साथ आपको नहीं खड़े रहना चाहिए। मतलब मैं कह लूं कि समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बहुत तेज तूफान चल रहा हो तो आपको ऐसे मकान के पास रहो जो कि मजबूत हो, जिसकी मतलब कह लें कि नींव जिसकी मजबूत हो, तो वहां पे रहें। जयप्रकाश पावर वेंचर्स मुझे लगता है कि वैसा मजबूत इमारत नहीं है जहां पर कि आप अपने आप को हाइड कर सकें। कोई बड़ी कंपनी में रहो तो फिर भी ठीक है, वो साइकिल जैसे ही चेंज होगा उसमें आपके भाव आ जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें जहां पर कि बहुत दिनों से सेडेटिव हैं, बहुत दिनों से इनके फंडामेंटल खराब हो चुके हैं और अभी भी जो है स्ट्रगल कर रहा है स्टॉक, मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके या कोई भी बाउंस मिलता है मार्केट में, अपने आप को जो है निकलने की कोशिश करें। जेपी पावर में बाउंस से निकलने की राय है। विनीत कुलकर्णी एक हमारे और दर्शक है जिन्होंने हमारे यूट्यूब पेज पे सवाल शेयर किया है। सर, वही इलेक्शन वाला ही जो फेज़ है जो आने वाला है उसको लेकर ही कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी पोजीशन बिल्ड करी है। वो जानना चाहते हैं विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया यानी VPRPL जो हाल ही में लिस्टेड जो एक IPO है उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये राजस्थान की कंपनी है और राजस्थान में जिस तरह से वो कह रहे हैं कि इलेक्शन है, इनके 80% प्रोजेक्ट्स दरअसल राजस्थान में ही हैं। तो पूरा जो इलेक्शन का यूफोरिया है उसको कहीं ना कहीं राइड करने के लिए ये जानना चाहते हैं कि VPRL में क्या ये एंट्री ले सकते हैं? मुझे लगता है कि अवॉइड करें, जैसा मैं ब्रॉडली कह रहा हूँ कि आप, और नई लिस्टिंग है इनको, और कई जो है कहते हैं कि कई मौसम इनको अभी देखने बाकी हैं, और जो साइकिल मुझे लग रही टर्न होगी उसमें आपको नए चीज़ों का एक्सपेरिमेंट थोड़ा कम करें। और इलेक्शन जा रहा है, राजस्थान अभी इलेक्शन की तरफ जा रहा है, कहीं भी अगर सरकार इधर की उधर होती है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट खटाई पे पड़ जाते हैं। तो जहां पर रिस्क अगर आपको दिख रहा है और काफी एविडेंट रिस्क हो तो वहां पर जाके जो है स्मार्टनेस नहीं दिखा के आपको फेंस पे बैठे रहना चाहिए और अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि अवॉइड करें एट द करंट लेवल। अवॉइड करें VPRPL को भी। हाल की लिस्टेड कंपनी है लेकिन अभी भी बाज़ार में ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है जब खराब फेज़ आता है, तो उस लिहाज से इसको अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर है। SP शाह हमारे एक दर्शक हैं, फ़ोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है सर। जियो फाइनेंशियल सर्विस का मैंने 600 शेयर ले रखा है 240 पे। कौन सा शेयर बताया सर आपने? जियो फाइनेंशियल? जी, जियो फाइनेंशियल सर्विस। ओके। 240 पे ले रखा है, इससे क्या करना चाहिए? होल्ड करेंगे कर लें? कितनी क्वांटिटी है सर आपके पास? 600 क्वान्टिटी। 600 शेयर हैं आपके पास, 240 रुपये पे आपने खरीदा है और हाल फिलहाल आप देखिए जो बाजार करेक्ट हुआ है, अगर मुझे सही याद है 261 रुपये 85 पैसे इसका डिराइव्ड प्राइस था, जो कि डीमर्जर वाले दिन 21 अगस्त को निकल के सामने आया था। और उसके बाद वो वाला भाव तो दोबारा हमें नहीं देखने को मिला। 252 के आसपास का इसने हाई छुआ था और अब ये 210 के नीचे ही कहीं ना कहीं कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जियो फाइनेंशियल पे सर अब बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। हमने हाल फिलहाल एक पूरा जो पिछले 3 महीने का जो लिस्टेड कंपनीज हुई हैं, लिस्ट हुई हैं, उनका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा था। तो 27 ऐसी कंपनियां थी, उसमें से केवल 3 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। मान ली कि 261 रुपये 85 पैसे, तो ये 20% नीचे है। केवल 3 कंपनियों में सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर था, 20% वहाँ से करेक्ट हो चुका है। क्या राय होगी सर आपकी जियो फाइनेंशियल में? मेरे को लगता है इनके मन में सवाल शायद ये भी होगा कि क्या अब मैंने ऊपर में 240 पे लिया है तो क्या 210 के नीचे और ऐड कर लूँ? मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें फंडामेंटल या इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे हम कहते हैं तकरीबन 200 रुपए के आसपास है। 240-45 में हमने आपके ही चैनल पे बात की थी कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जो आ रही है वो तकरीबन 200 रुपए के पास है, क्योंकि इनके पास रिलायंस के शेयर हैं प्लस कुछ इनके कैश लेकर ये जब रिलायंस से निकले बाहर, कंपनी के बड़े प्लान हैं। अगर आप देखें इनके जो है मैनेजमेंट के बहुत बड़े बड़े प्लान हैं, लेकिन वो सब अभी बेबी स्टेप्स हैं और टाइम लगेगा इन सारी चीजों को करने के लिए। तो अगर आपका बहुत लंबी अवधि का नजरिया हो तभी आप इस स्टॉक में रहें। और 200 रुपए काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे इंट्रिंसिक वैल्यू के लिहाज से, क्योंकि अगर वो टूटता है तो शायद बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है मार्केट में। तो लेवल्स का ध्यान रखकर जो है इस चीज को देखें। और अभी मुझे लगता नहीं है कि आपको तुरंत जो है इसमें कोई भी एवरेजिंग करनी चाहिए।
तो शाह साहब, आपके लिए राय ये है कि अगर आपका बहुत लंबी अवधि का नजरिया है तो ही आप इसमें बने रहिए, और अगर आप एवरेज करने की सोच रहे हैं यानी कि गिरावट पे खरीदने की सोच रहे हैं तो वेट कर लीजिए। बाजार की जो गिरावट है उसे थमने दीजिए, क्योंकि 200 रुपये का लेवल स्टॉक के लिए बहुत अहम है। अगर वो लेवल भी टूट गया फिर हो सकता है यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस बीच आनंद मोदी हमारे यूट्यूब पेज पे इन्होंने अपना सवाल शेयर किया है। टीसीएस को लेकर इनका सवाल है सर, इनके पास 150 शेयर हैं और प्राइस है 3,640 रुपये का, और पूरा जो खरीद का सिलसिला है वो दरअसल बायबैक के चलते है, जो कि इन्होंने रिजल्ट्स के साथ अनाउंस किया था। 4,150 रुपये का बायबैक का प्राइस है, इन्होंने खरीदा है 3,640 रुपये पे, यानी कि जो बायबैक का प्राइस है इनके भाव से कुछ 500 रुपये ऊपर है, और ये कह रहे हैं कि मैंने बायबैक में टेंडर करने के लिए इनको होल्ड कर रखा है। क्या राय होगी सर? 3640 पे इन्होंने लिया है और स्टॉक 3450 रुपये के भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। क्या कोई फ्रेश खरीदारी कर सकता है? और जिसने ऊपर के भाव पे लिया है क्या उसको ऐड करने की राय देंगे आप? देखिए, कंपनी अगर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा है, और अगर आप बायबैक के लिए कर रहे हो तो ठीक है, आपको कुछ पैसे हो सकता है कि बायबैक में मिल जाएं, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा। इन दिनों अगर आप देख रहे हैं बेसिकली तो जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनके रिजल्ट ने निराश ही किया है बेसिकली। और सबसे बड़ी चीज जो हम देखते थे, जैसे हम कंपनियों में केपेक्स देखते हैं, और इनके जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उसमें हम देखते हैं कि हायरिंग कैसी चल रही है। आज की जो है प्रिंट मीडिया में रिपोर्ट है कि कंपनी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नोटिस मिली है, जहां पर कि उन्होंने कई लोगों को अपॉइंट किया है, लेकिन अभी तक जो है उनकी बहाली नहीं हुई है उसको लेकर। तो पूरे क्षेत्र में अगर आप देखें तो जो है हेड काउंट्स जो है वो कम हुए हैं। सारी कंपनियों के नंबर मैं देख रहा था, जितने भी टॉप 5 कंपनीज हैं, हेड काउंट कम होने का मतलब है कि इनको दिख रहा है कंपनी को कि आने वाले टाइम पे रेवेन्यू उतना ज्यादा नहीं होगा, या इनके प्रोजेक्ट रिवाइवल में थोड़े शंकाएं हैं इनको। तो नियर टर्म तो लग रहा है कि सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए खराब होगा। हाँ, कुछ चुनिंदा कंपनियां होंगी जहां पर मुझे लगता है कि अभी भी रूम होंगे और करेक्शन में लेने चाहिए। ये कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो सोचते हैं कि चलो बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न हो सकता है, तो डेफिनेटली इस कंपनी में मिलेगा, तब होल्ड करें उस लिहाज से। लेकिन अगर आपको अपने पैसे को थोड़ा ज्यादा रिटर्न देना है तो मिड से स्मॉल कैप कंपनीज जो कि सॉफ्टवेयर में हैं, प्रोडक्ट में हैं, वहां पर ध्यान रखना चाहिए। बायबैक के लिहाज से, प्योर बायबैक के लिहाज से सर, 4150 रुपये का टेंडर प्राइस है बायबैक का, 3450 रुपये के नीचे फ्रेश खरीदारी की राय होगी आपकी? डेफिनेटली आप खरीद सकते हो। इस भाव पे भी अगर आपको टेंडर करना है तो यहाँ पर भी खरीदो। और लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो शेयर बच कर आएंगे, जो टेंडर बायबैक के बाद, क्योंकि सारे शेयर तो नहीं लिए जाते हैं, ऑब्वियसली। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपके लिए जाएंगे शेयर, और उसके बाद जो बच के आएंगे उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना होगा। तो शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा कैश फ्लो मिल जाएगा रिटर्न, बट लेकिन आपकी जो है होल्डिंग पीरियड मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, होल्डिंग पीरियड लंबा होना चाहिए। अगर आप बायबैक के, प्योर बायबैक के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो टीसीएस के शेयर में मौजूदा लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि बायबैक का जो प्राइस है वो 4150 रुपये का है। लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाहते हैं जीएसपीएल और आरती इंडस्ट्रीज में? रंजीत भाटिया हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने यूट्यूब पेज पे अपना सवाल शेयर किया है। जीएसपीएल में क्या राय होगी सर? 275 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कमजोर बाजार में भी लो लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी स्टॉक में आज देखने को मिली। अगर हम चार्ट इसका सामने लेके आ पाएँ आपके, करीब 0.25% के आसपास ये गेंस हैं, और लोअर लेवल्स पे अगर आप देखें तो आज इसने जो लो टच किया था वो 270 रुपये के भी नीचे का था। अभी ये 277 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या इसमें दमखम है सर? खरीदारी की जा सकती है, या जिनके पास है वो एग्जिट कर जाए? देखिए, मुझे लगता है कि अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली ये कंपनियां जितनी भी पाइपलाइन में जो गैस पाइप ट्रांसमिशन में हैं वो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन जो है इनका एरिया एक्सपेंशन होगा, जोग्राफिकल एक्सपेंशन की बात है होगा। और ये कंपनी जिस जगह पे है, कह लें कि गुजरात महाराष्ट्र के आसपास जो एरिया है, और जो कि काफी कमर्शियली इंक्लाइन प्लेस है, तो बिजनेस तो बढ़ेंगे। हाँ, चूंकि मार्केट एक करेक्टिव फेज में है तो आपको वो पे लेना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म जैसा आपके दर्शक ने पूछा है, डेफिनेटली अच्छा है। जीएसपीएल की बात कर रहे हैं, कोई एमजीएल हो, थोड़ी अभी कुछ दिनों पहले एक खराब न्यूज आई थी, चूंकि दिल्ली में कुछ इस तरह से सरकार ने कुछ नियम बदले थे उसके कारण। लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिया मेरा अभी भी इन सारी चीजों पर ठीक है, और इसमें आपको मीठा पैसा मिलता रहेगा, तो आपको सब्सटैंशियल करेक्शन पे डेफिनेटली इन कंपनियों को देखना चाहिए। आरती इंडस्ट्री सर, इस पे भी लॉन्ग टर्म का व्यू मांगा है हमारे दर्शक हैं, 440 रुपये के आसपास।
आरती इंडस्ट्री जब से डिमर्ज हुई है तब से काफी निराश किया है कंपनी ने नंबर्स के लिहाज से अगर हम देखें तो और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा टफ टाइम होगा क्योंकि मार्जिन में काफी श्रिंकेजेस देखने को मिला है और अभी तक मैनेजमेंट इस तरह की कोई भी चीजें नहीं बता पा रहा है कि जो है क्या केवल एक पॉजिटिव चीज जो दिखती है इसमें जो कि काफी बड़ा केपेक्स लाइंड अप है जिसके कारण कि लॉन्ग टर्म का नजरिया अगर होगा तो आप रखें क्योंकि केपेक्स काफी बड़ा है कंपनी में उस लिहाज से लॉन्ग टर्म, लेकिन आपको हो सकता है पेन पीरियड आपका थोड़ा ज्यादा हो। ठीक है, ये राय है फिलहाल जीएसपीएल और आरती इंडस्ट्रीज़ पे। भाटी साहब, उम्मीद है आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो गया होगा। हमारे एक दर्शक हैं सुनील, उन्होंने सर फिनोलेक्स केबल के बारे में पूछा है और साथ ही साथ बिरला कॉर्प के बारे में पूछा है। दोनों के लिए वो जानना चाहते हैं कि आगे के लिए टारगेट क्या है। फिनोलेक्स केबल्स पे तो इनफैक्ट सर मेरा भी सवाल है क्योंकि इसको लेके हाल फिलहाल हमने देखा है कि इनका जो बंटवारा है, इसको लेके जो इनका उत्तराधिकार है उसको लेके आप देख रहे हैं कि जो विवाद है वो कहीं ना कहीं पहले एनक्लैट में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता हुआ दिखा है। तो क्या फिनोलेक्स केबल में जिस तरह से अभी बंटवारे को लेकर जो दिक्कत चल रही है, क्या मौजूदा लेवल्स पे खरीदा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए? थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है एनक्लैट को के डिसीजंस को लेकर कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज इसमें रेज किए गए हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा वेट कर लें। कंपनी एज सच अच्छी है और केबल स्पेस एज सच अगर आप देखेंगे सेक्टर जो है वो एक्सपैंडिंग सेक्टर है और वेल पोजीशनड है कंपनी टू जो है बेनिफिट फ्रॉम इट। लेकिन चूंकि ये हिकअप्स हैं अभी शॉर्ट टर्म में, तो मुझे लगता है कि वेट कर लें। हमारी लंबी अवधि में खरीदारी रही है, हमने हमारे पास अभी नहीं है, पहले हमारे पोर्टफोलियो में हुआ करता था लेकिन अब जो है हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है इसमें। मुझे लगता है कि थोड़ा और वेट करें क्योंकि मार्केट ऐसा लग रहा है कि करेक्टिव फेज में है और करेक्टिव फेज में थोड़ा वेट करना ज्यादा वाजिब स्ट्रैटेजी होगी। ओके, और बिरला कॉर्प? बिरला कॉर्प में मैंने सच अभी तक तो देखा नहीं है बिरला कॉर्प को, लेकिन अगर सीमेंट स्पेस में आप देख रहे हो तो मुझे लगता है कि जो बेटर हो सकता है वो गुजरात अंबुजा सीमेंट पे आप देख सकते हो, या फिर अल्ट्राटेक है या फिर डालमिया भारत है। ये कंपनियां जो कि काफी एज है इनमें, वहां पर मुझे लगता है कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, तो ये राय है फिलहाल बिरला कॉर्प की जगह। ये दो स्टॉक्स हैं जो कि आपको सीमेंट स्पेस में खरीदने चाहिए जहाँ पे बेटर प्रॉस्पेक्ट देखने को मिल सकते हैं। हमारे एक दर्शक हैं मंसूरी जी, उन्होंने अपना यूट्यूब पेज पे सवाल शेयर किया है। जेन टेक्नोलॉजी सर, अगर आप ट्रैक करते हो, अभी आप मिड कैप आईटी की जब आईटी की बात हो रही तो आप कह रहे थे कि छोटे मझोले जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर ज़्यादा दमखम नजर आ रहा है। इनफैक्ट आप देखिए जेन टेक्नोलॉजीज आज भी आपको 5% के ऊपरी सर्किट पर नजर आएगा। हमारे जो दर्शक हैं उनके पास 12 शेयर हैं और कह रहे हैं कि वो घाटे में है क्योंकि इन्होंने हायर लेवल्स पे ले लिया है। 777 रुपये के भाव पर इन्होंने खरीदारी करी है। वो पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आज 5% का ऊपरी सर्किट है। और दूसरा है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL, इनके पास 53 शेयर हैं, 172 रुपये के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं। क्या करना चाहिए सर? इन दोनों शेयरों के बारे में क्या राय होगी आपकी? देखिए, जेन टेक्नोलॉजी जिसकी बात है उनको आज ही न्यूज थी कि उनको 100 करोड़ रुपीस के ऑर्डर मिले हैं और कंपनी काफी निश सेगमेंट में है जो कि डिफेंस ट्रेनिंग का जो है वो पूरा इक्विपमेंट्स व्हीकल्स बनाती है, जहां पर कि हमारे सेनाओं को उस चीज की जो है तैयारी किया जा सके। तैयार किया फाइटर पायलट्स, इस तरह की तमाम चीजें हैं जो मशीन बनाती है जहां पर कि आप ट्रेनिंग ले सको। बहुत अच्छी कंपनी है और काफी नंबर्स काफी अच्छे इम्प्रूविंग है। थोड़ा महंगा स्टॉक जरूर है और आज चूंकि 100 करोड़ के ऑर्डर का न्यूज था जिसके कारण कि अब हम देख रहे हैं कि इसमें सर्किट लगा हुआ है। यहाँ भी आपको सलाह होगी कि कोई भी सब्सटैंशियल करेक्शन हो तब आप इसमें एंटर करें। मुझे लगता है कि स्कोप काफी ज्यादा होगा क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी डिफेंस पे है और इंडिजीनियस प्रोक्योरमेंट पे ज्यादा काफी फोकस कर रही है गवर्नमेंट, जिसके कारण कि ये कंपनी बेनिफिट हो सकती है। स्कोप और अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं, तो करेक्शन का वेट करें और उसमें मिले तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए स्टॉक। मतलब आप कह रहे हैं कि जिनके पास 777 का खरीदा हुआ है वो गिरावट पे एवरेज कर सकते हैं? सब्सटैंशियल गिरावट होने दें तब एवरेज करें। जैसा मैंने बताया कि आपको एक चीज बनाना 15 से 20% जब तक करेक्ट नहीं हो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए उनके बाइंग प्राइस से। डेफिनेटली। ओके, तो 777 रुपये जो आपका एंट्री प्राइस है सर, वहाँ से अगर आपको 15 से 20% नीचे मिले तो आपको इसमें एंटर करना चाहिए। नो डाउट स्टॉक अच्छा है लेकिन ऊपर के भाव पे आपने ले लिया है तो गिरावट का वेट करें। 15 से 20% अगर आपके भाव से नीचे मिले तो आप इसमें एवरेज भी कर सकते हैं।